भाजपा सरकार कहाँ रहेगी, अब तो गुंडागर्दी का तंत्र होगी। सरकार वाली बात होती तो निष्पक्ष चुनाव कराती, जो जीतता तो अगर जिन्होंने गड़बड़ करी तो या तो मेरी अर्थी निकलेगी वहां से या ये रहेंगे। मैं चैलेंज कर रहा, अगर जो कल को इन्होंने गड़बड़ करी तो दो में से एक काम होगा, ऐसा संजीव वर्मा की मौत होगी या ईमानदारी होगी। जितो कोई भी बक्से चेंज हो गए तो जिंदगी भी चेंज हो जाए लोगों की। खुला चैलेंज कर रहा है। ये जो लोग सरकार की गोद में बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी, वो कान खोल कर सुन लें। अगर आप चाहें तो सही चुनाव हो सकता है, सही निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन जनता से बड़ा आपको अपने आप को लाता। एक आदमी को जिताने के लिए जो आम जनता को जानता भी नहीं, अपने पैसे के घमंड में शहर में रहता है, पैसे उद्योगपति है, उसको जिताने के लिए क्या भाजपा पार्टी पैसे के ही आज व्यक्ति के लिए बनी हुई है और इंसान ही नहीं है। बाबा साहब की फोटो पर माला और संविधान के अधिकारों पर ताला, ये हम चलने नहीं देंगे। जल्दी अगर ये कल सही रिजल्ट नहीं देते हैं ये सरकार, तो जो है इसके बाद जन आंदोलन होगा। पूरा का पूरा तंत्र ही दबाव में था और वो उनकी तंत्र की गलती है। हमेशा जिंदगी में खाली भाजपा ही नहीं रहने की, अच्छों की मट्टी पलीत होली, कल को उनका भी यही हाल होगा जो औरों का। निशंक जी की टीम पूरी चुनाव लड़ा रही थी और किस तरीके से चुनाव करवाया और उन्होंने किस तरीके से अधिकारियों पर दबाव बना रखा था, वो सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिया। लाठीचार्ज हुआ है और वोटिंग प्रभावित की गई, इस बारे में क्या है पूरा मामला? बड़े दुख का विषय है कि कल जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र को हम बचा रहे हैं, उन्होंने ही लोकतंत्र की हत्या की है। और मैं मौके पे था और जो वहाँ हुआ, मैंने अपने 57 साल की उम्र में पहली बार ऐसा देखा। अगर जो उन्हें इस तरीके का करना था तो फिर चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों सब लोगों का पब्लिक का पागल बना रहे हैं? वैसे ही उसे मेयर के पद पर बैठा देते अपने प्रत्याशी को। और ये जो बेइज्जती थी आम पब्लिक की, गरीब जनता की, ये करनी नहीं चाहिए थी। हम लोग उसमें खुद कह देते कि हमें चुनाव नहीं लड़ना। बड़ा दुख का विषय है। और जो लोग ऐसे लोग उसमें शामिल थे कि जिनका नाम बताने के लिए हमें भी शर्म आ रही है, जो उसमें शामिल थे। भाई निशंक जी की पूरी टीम थी और अधिकारियों पे दबाव था, स्पष्ट है। इसमें कोई बोलने की, खुलेआम बोलने की जरूरत ही क्या है? जो चुनाव हुआ वो सबको पता है कि निशंक जी की टीम पूरी चुनाव लड़ा रही थी और किस तरीके से चुनाव करवाया और उन्होंने किस तरीके से अधिकारियों पे दबाव बना रखा था, वो सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिया है। वो मीडिया के माध्यम से 3 बजे का आदमी, 9 बजे का खड़े हुए आदमी की वोट 2 बजे तक नहीं डली, ये बड़े शर्म का विषय है। यदि उन लोगों को पता था कि इस पोलिंग पे 6000 वोट डलनी है तो 3 की बजाय 6 कर देते। हाथ में इनके लोगों के था, तो इन्हें वो अरेंजमेंट करना था। यदि ये तो ऐसा हो गया कि मुझे देहरादून जाना है और मोटरसाइकिल में मैंने पेट्रोल डलवा लिया 1 लीटर, तो रास्ते में तो मैं खड़ा हूँगा। तो इन्होंने इस जनता को, इस रुड़की की जनता को ही नहीं, हरिद्वार जिला की जनता में कई जगह ऐसा करा। तो इस तरीके से जीतने की बजाय तो चुनाव करवाते ही नहीं और अपने आप पद में ऊपर से घोषणा आती है, एक लेटर आता है और किसी को मेयर बैठा देते। तो भाजपा सरकार के जो है दबाव में था राज्य निर्वाचन आयोग। भाजपा सरकार कहाँ रहेगी, अब तो गुंडागर्दी का तंत्र होगी। सरकार वाली बात होती तो निष्पक्ष चुनाव कराती, जो जीतता। मैं नहीं कह रहा कि मैं जीत रहा था, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यशपाल लाड़ा जीत रहा था या सचिन जीत रहा था, लेकिन एक आदमी को जिताने के लिए जो आम जनता को जानता भी नहीं, अपने पैसे के घमंड में शहर में रहता है, पैसे उद्योगपति है, उसको जिताने के लिए क्या भाजपा पार्टी पैसे के ही आज व्यक्ति के लिए बनी हुई है और इंसान ही नहीं है ये लोग। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी जो भाजपा का झंडा उठा के घूम रहे हैं, उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। आम आदमी काम आता है। कौन सा आदमी है जिसे प्लम्बर नहीं चाहिए, जिसे मिस्त्री नहीं चाहिए, जिसके घर के लिए सफाई कराने के लिए सफाई कर्मचारी नहीं चाहिए? अगर जब ये खाली भाजपा पर डिपेंड है तो क्यों इन लोगों को अपने घर में आके काम करवाते हैं? क्यों अपने ऑफिसों में नौकरी दे रखी है? फिर अपने आप करके देखे भाजपा कर लेगी। वकील साहब, भाजपा के सरकार के दबाव में था राज्य निर्वाचन आयोग। पूरा का पूरा तंत्र ही दबाव में था और वो उनकी तंत्र की गलती है। हमेशा जिंदगी में खाली भाजपा ही नहीं रहने की, अच्छों की मट्टी पलीत होली,
कल को उनका भी यही हाल होगा जो औरों का हो रहा है। बहुत से बूथ केंद्रों पर हमने देखा कि जो है अव्यवस्थाएं देखने को रही, ना वहाँ पे विकलांगों के लिए व्हील चेयर थी, ना ही अगर इमरजेंसी में कोई घटना हो उसके लिए एम्बुलेंस थी, ना ही कोई पानी की व्यवस्था थी वोटरों के लिए कि भाई अगर लंबा पीरियड हो जाए तो वहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं। मैं हर बूथ पे खुद गया हूँ। इन लोगों ने जो तांडव मचाया है वो अच्छा नहीं किया है। इन लोगों को कम से कम ये तो सोच रहा था कि शहर तो शांत रहने देते, MP MLA के चुनाव में कुछ कर रहे थे तो कर रहे थे, चलो उसमें सत्ता कब जा रहे थे। ये लोकल आदमी है, हमारे बीच का ही आदमी मेयर बनना है। इनके बीच में आपस में लकीर मत खींचवानी चाहिए थी इन्हें। इन लोगों ने ऐसी लकीर खिंचवा दी कि पता नहीं भविष्य में रुड़की शहर में किस कगार पे जाके बैठेगा। अगला स्टेप क्या रहेगा? जो आवाज़ आप अब उठा रहे हैं इसमें निर्दलीय या कांग्रेस का जो अन्य प्रत्याशी है उनसे आपने विमर्श करा भी है, ये जो कल घटनाक्रम हुआ उसमें हम सरकार का विरोध कर रहे हैं या आपने उन्होंने समर्थन किया आपको? भाई मेरी एक आदत है, मैं हर उस आदमी के खिलाफ हूँ जो गलत कर रहा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो। कल जो गलत हुआ बीजेपी वालों ने अन्यों के साथ करा, मैं उनकी सबके साथ हूँ, सब भाई हैं। मैंने पहले ही बता दिया था मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, मैं उनकी लड़ाई भी लड़ूंगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगा उनके लिए भी। कल एक दो ने कहा भी है, जैसे ही वे पुकारे के बिना पुकारे भी मैं उनसे खुद कहूँगा कि मैं भी चल रहा हूँ। जहाँ उन्हें ज़रूरत होगी मैं उनके लाखों रुपए नहीं खर्च होने देने का, कम से कम जो होगा उसके लिए लड़ूंगा भी, संघर्ष भी करूँगा। और सड़क पे उतरना पड़ा तो सड़क पे भी उतरूँगा। आज संजीव वर्मा अकेला नहीं है, पहले हम 2 थे, आज हम 2000 नहीं, 20,000 नहीं, 2 लाख हैं। ये चेहरा पूरी जनता देख लेगी और ये बीजेपी पार्टी देख लेगी। ये जोड़ी जल्दी से टूटने वाली नहीं है, चाहे किसी भी तरीके से कोई धमकी दे ले, चाहे प्रलोभन दे ले। ये दिलों पे राज करती है, ये हंसती रहेगी और दुश्मनों को धरती में मिलाती रहेगी। ये विरोध सिर्फ आप कर रहे हैं ना, तो जो बसपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा इस बारे में कोई बयान आया, ना ही कांग्रेस कोई बयान दे रही है, ना ही नेता प्रतिपक्ष कोई बयान दे रहा है, विपक्ष पूरी तरीके से मौन नजर आ रहा है। अरे तो यार हीरो तो एक ही निकले, वे कह रहे तो मैं ही कह रहा, भाई हैं सब मेरे। बड़ा होने के नाते मैंने दायित्व निभा रहा हूँ। जो फांसी देगी बीजेपी मुझे दे लेगी, जेल भेजना तो मुझे दे लेगी, भेज देगी। अरे कल को अगर जिन्होंने गड़बड़ करी तो या तो मेरी अर्थी निकलेगी वहाँ से या ये रहेंगे। मैं चैलेंज कर रहा, अगर जो कल को इन्होंने गड़बड़ करी तो 2 में से एक काम होगा, या तो संजीव वर्मा की मौत होगी या ईमानदारी होगी। जीत तो कोई भी, बक्से चेंज हो गए, बक्से चेंज हो गए तो जिंदगी भी चेंज हो जा लोगों की। खुला चैलेंज कर रहा मैं। अधिवक्ता सारा समाज वहाँ रहेगा, एजेंट मेरे अधिवक्ता रहेंगे। और 8 तारीख को वो टूर्नामेंट अभी पूरा नहीं हुआ उत्तराखंड का, वो 8 तारीख से फिर स्टार्ट है। पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को कह रहा हूँ कि आपकी बहन लड़ रही है, अगर जब मुझे कुछ हो गया तो 8 तारीख को टूर्नामेंट की बजाय बीजेपी के खिलाफ टूर्नामेंट करना। देखिए जो भी हो बहुत गलत हुआ है, और ये लोकतंत्र की सरकार जो हत्या करने पर लगातार लग रही है। पिछले कई वर्षों से हम देखते हैं जहाँ भी चुनाव होता है सरकार अपनी तानाशाही करती है। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, सरकार अपने आप को संविधान से और जनता से बड़ा ना समझे। और सरकार तो है ही है, मैं सरकार में जो बैठे लोकतंत्र में जो बैठे पदाधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, मैंने बता देना चाहता हूँ सरकार बदलेगी। और भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी जो है, जो भी ये कर्मचारी जो यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं, उनकी सबकी लिस्ट तैयार हो रही है। जैसे ही सरकार बदलेगी उनसे भी जवाब लिया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कई कर्मचारियों ने मुझे कहा है कि हम जब तक रिटायर हो जाएंगे, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ फाइलें रिटायरमेंट के बाद भी खुलती हैं। आपने देखा होगा बहन जी का शासन देखा होगा, बहुजन समाज पार्टी का शासन में देखा होगा, इतना स्ट्रिक्ट रहा, लेकिन ये सब कुछ नोट हो रहा है। ये जो लोग सरकार की गोद में बैठे हैं सरकारी कर्मचारी, वो कान खोल कर सुन लें। अगर आप चाहें तो सही चुनाव हो सकता है, सही निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन जनता से बड़ा अपने आप को ना समझे। और बाबा साहब की फ़ोटो पर माला और संविधान के अधिकारों पर ताला, ये हम चलने नहीं देंगे। जल्दी अगर ये कल सही रिजल्ट नहीं देते हैं ये सरकार, तो जो है इसके बाद जन आंदोलन होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हरिद्वार के अंदर एक भी सीट, मैं दलितों की बात करता हूँ, दलितों पर भी थोड़ा प्रकाश डालने चाहता हूँ, एक भी सीट ऐसी नहीं है यहाँ जिला हरिद्वार के अंदर। इसके लिए भी जन आंदोलन बड़ी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, और सरकार इस बात का जल्दी खामियाजा भुगतने को तैयार है। और इस बार जल्दी हम जो है सरकार का यहाँ से सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे।